अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले फैज़ 07 सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना ये है कि मुफ्ती साहब, मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी नमाज का मजाक उड़ा रहे थे। जब उन लोगों ने मेरी नमाज का मजाक उड़ाया तो ऐसी सूरत में मेरी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, यानी मैं हंसने लगा। मेरी हंसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको मैं ख़ुद सुनने की सलाहियत रखता था। तो फैज़ साहब का सवाल ये है कि ऐसी कंडीशन में मेरी नमाज हो गई है या नहीं। फैज़ भाई, आपकी वो नमाज फासिद हो चुकी है। ठीक है, फासिद हो गई है मतलब आपकी नमाज भी टूट गई, इसी के साथ जो आपका वज़ू था वो भी टूट गया है। अब आपके लिए ज़रूरी है कि उस वज़ू को भी लौटाएं और उस नमाज को भी दोबारा अदा कर लें। और मुस्तक़बिल में याद रखें कि इस तरह आपको करना नहीं है। कासम अकरम सवाल करते हैं कि वॉशरूम वॉश करने के वक्त कपड़े पाक ही रहते हैं, जो वॉशरूम वग़ैरह बाथरूम होते हैं कंबाइन वाले, हम उनको धोते हैं तो उस वक्त हमारे कपड़े पाक रहते हैं या नहीं। आपके कपड़ों के नापाक होने की कोई वजह है ही नहीं। ठीक है, जब आपने साफ़ सफाई की है, जाहिर सी बात है साफ़ सफाई करने के वक्त में कोई छींटे वग़ैरह उड़कर आपके कपड़े पर नहीं गिरे हैं तो नापाकी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जब आप इस तरह साफ़ सफाई के काम करते हैं तो एक अलग से कपड़े रख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे डस्ट, धूल और भी कुछ भी चीज़ें उड़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि साफ़ सफाई के लिए और वॉशरूम के बाथरूम की सफाई के लिए अलग से कपड़े रखें, ताकि फिर इस तरह के कोई झंझट, कोई परेशानी, कोई टेंशन आपके जहन में पैदा ही ना हो। आपने जो सवाल किया है तो देखिए, सिर्फ वॉशरूम की सफाई की वजह से आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, नापाक कब समझे जाएंगे? अगर उस नजासत के छींटों के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आपके कपड़े पर आ जाते हैं, तब नापाकी का हुक्म दिया जाएगा। वैसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तलात अफरोज़ सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हमेशा पाकी नापाकी लगती रहती है, इसका कोई इलाज बतलाएं। अगर नापाक हाथ धोती हूँ तो लगता है कि उसका छींटा मेरे ऊपर गिर गया है, उसका पानी। देखिए तलात जी, ये जो नजासत, नापाकी, इनके डाउट्स, इनके छींटे, इनके टेंशन्स, इनकी परेशानियाँ, इन तमाम चीज़ों से बचने का इलाज ये है कि आप इनके पीछे ना पड़े। खुली अगर कहीं पर नजासत नज़र आती है तो उसकी सफाई का एहतमाम करें। अगर नजासत नज़र नहीं आती है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि मौलाना, ये जो बारीक छींटे होते हैं, बारीक वो जो कतरे होते हैं, इनकी वजह से हमारी कई दिन की नमाज़ें तक छूट जाती है। कई दिन और हफ्तों तक हमें लगता ही नहीं है कि हम अच्छी तरह क्लियर हो चुके हैं, पाक हो चुके हैं। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम झंझटों से आप खुद निकल सकते हैं। खुद आपके पास पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल कीजिए और बाहर निकलिए। हम आपका हाथ पकड़कर इस तरह बाहर नहीं ला सकते, ये खुद कोशिश आपको करनी है। शरीयत और सुन्नत की जो साफ बातें होती है, बस उन साफ बातों पर अमल करें। इस तरह जो पेचीदा हालात होते हैं कि अब पता नहीं उसका छींटा उड़कर यहाँ चला गया, फिर इसका छींटा उड़कर उधर चला गया, इस तरह चला गया, उड़ गया, धो गया, इन तमाम चीज़ों के अंदर आप बिल्कुल ना पड़े। बिल्कुल दीन और जो शरीयत है ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है। इस रास्ते को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर अपने आप को तकलीफ़ में डालना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। गेमिंग, देखिए आप लोगों के जो बहुत सारे नाम होते हैं ना, या आपके जो आईडीज़ होती है, उन आईडीज़ के नाम लेकर के हम बतलाते हैं। फिर लोग आप 2-3 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुफ्ती साहब आपने हमारा सवाल पिक नहीं किया, आपके हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं होती है, आप लोगों के नाम ही समझ में नहीं आते हैं, ताकि आप
खुद आप सुन ले कि भाई मेरा नाम लिया गया है मतलब मेरा सवाल पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल आप सवालों और उनके जवाबात की जो सीरीज़ होती है पूरी सुन लिया करें, कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। खैर, आपने सवाल किया है कि इस्तिंजा में कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तिंजा में हैंड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्या। तीसरा सवाल ये है कि वसवसों का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, आपके तीनों सवालों का जवाब ये है कि पहली चीज़, इस्तिंजा के लिए हाथ का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिना हाथ लगाए के भी साफ़ हो जाती है अगर आपके पास वो तमाम चीज़ें मैसर है। आप छोटे इस्तिंजा के लिए या बड़े इस्तिंजा के लिए बैठे हैं और आपके पास पानी का एक मग्गा है, उस मग्गे को आप डाल रहे हैं और नजासत के असरात ख़त्म हो जा रहे हैं, तो हाथ का इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसी तरह आपके पास हैंड शावर है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से भी नजासत और गंदगी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपको हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर नजासत ख़त्म ही नहीं हो रही है, नजासत आपकी बॉडी से लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा जवाब ये है कि इस्तिंजा में, अच्छा हैंड का इस्तेमाल हो गया। दूसरा सवाल आपका जवाब ये है कि इस्तिंजा में कितना पानी इस्तेमाल करना है, तो ये आपकी नजासत के ख़त्म होने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक यानी जो पाव लीटर पानी होता है, उस पाव लीटर पानी में अगर आपकी नजासत ख़त्म हो जाए तो बस उतना काफ़ी कीजिए, बड़ा मग्गा ही लेना ज़रूरी नहीं है। जितने पानी में आपकी नजासत ख़त्म हो जाती है बस उतना पानी आप इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा मना है। तीसरा मसला ये है कि वसवसों का जो आपको प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से ख़ुद आपको बाहर निकलना है। मैं या कोई आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपका हाथ पकड़कर बाहर नहीं ला सकते। नजासत को ख़त्म करने में जो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ख़ुद आप अपने दिल से सवाल करें कि मुझको इतना ज़्यादा पानी यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, मसला मेरे साथ क्या लगा हुआ है, क्या मेरी नजासत ख़त्म नहीं हो रही या फिर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। अगर आपकी नजासत ख़त्म नहीं हो रही है तो आप हाथ का इस्तेमाल कीजिए और जो भी चीज़ें नजासत को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनका यूज़ कीजिए। और अगर नजासत तो ख़त्म हो जा रही है लेकिन आप के दिल के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपके दिल को समझाना पड़ेगा, शरीयत की बात उसको मनवाना पड़ेगी कि नहीं भाई, शरीयत ने तो कहा है कि नजासत ख़त्म हो जाए, तू मान न मान, तू पाक हो चुका है, मेरी नजासत ख़त्म हो चुकी है, मेरी बॉडी पाक हो चुकी है। सूरज शेख 384 कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि जनाब, लड़के का नाम अरवा, लड़के का नाम आरव रख सकते हैं, यानी आरव पता नहीं ये कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन आरव के बजाय अगर आप अरवा ARWA अरवा नाम रखते हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब है। इसके माने है खूबसूरत। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का और कई सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का नाम अरवा था, इस निस्बत से ये अच्छा नाम है। आप अपने बेटे का नाम, अगर आप आरव ही तलाश कर रहे हैं तो अगर आरव के बजाय अरवा करते हैं तो ये चल जाएगा। या फिर इसके अलावा और भी जो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे नाम अल्लाह के नाम हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका है और सहाबाए किराम और हमारे जो बुज़ुर्गान दीन है, इन लोगों के जो नाम थे उन नामों को आप पिक करें। ये जो इस तरह जो लेटेस्ट वाले नाम होते हैं और ऐसे नाम जिसको किसी ने सुना नहीं होता है, बिल्कुल आप चुन चुन कर जमा करके नेट से लाते हैं, तो इनके अंदर कोई खैर और कोई भलाई नहीं है। जो भलाई आपको नबी के नामों में, अंबिया के नामों में, सहाबा के नामों में मिलेगी, वो खैर और वो भलाई आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। तो बेस्ट सजेशन आपके लिए ये है कि आप आरव वगैरह न रखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लें। RK ऑफिशियलिटी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना ये है कि सरहान नाम रख सकते हैं या नहीं। देखिए, सरहान इसके माना शेर के बयान किए जाते हैं,
फिर आपके लिए वही मसला है कि आप सरहान के बजाय कोई ऐसा नाम पिक करें, ऐसा नाम तलाश करें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से है, सहाबा के नामों में से है, बुजुर्गान दीन के नामों में से है, तो ये आपके लिए बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो कब अदा करनी होगी? अल्तमश अंसारी। फ़जर की अगर आपकी नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, वैसे तो क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, आप अलार्म लगा के रखें। इसी तरह आपके जो बाजू वाले लोग होते हैं उनको भी कह कर रखे कि भाई जब आप नमाज फ़जर के लिए बेदार हो तो मुझको भी ज़रूर उठा दिया करें। वो उठाए तो आप उठ जाए, लेकिन गफलत की वजह से, बहुत ज़्यादा सुस्ती, बहुत ज़्यादा काहली की वजह से आपकी नींद ही नहीं खुल चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी आँख खुलती है तो आँख खुलने के बाद देखिए कि क्या अभी तक फ़जर का वक्त बाकी है या नहीं। अगर बाकी है तो नमाज अदा कर ले, अदा हो जाएगी। और अगर वक्त बिल्कुल निकल चुका है तो फिर जो मकरूह वक्त शुरू होता है, जो सूरज के तुलू होने के बाद 15 मिनट का जो वक्फ़ा होता है, उतना वक्फ़ा गुजर जाने दे और उसके बाद में जितना हो सके उतनी जल्द फ़जर की नमाज की क़ज़ा उसी दिन अदा करे। और बेहतर यह है कि ज़वाल से पहले पहले अदा कर ले, और जब अदा करोगे तो सुन्नतों को भी अदा करना है और फ़र्ज़ को भी अदा करना है। मुबीन शेख, हाँ मुफ्ती साहब, मेरी बहन ने आशूरे का रोज़ा रखा है, अच्छा, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया था, तो अब वो उनका रोज़ा बाकी था। यानी ये तो कॉमन सी बात है, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने की वजह से आपका रोज़ा टूटता नहीं है। अब चाहे वो आरफा का रोज़ा हो, चाहे वो आशूरा का रोज़ा हो या रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हों, कोई भी रोज़ा रख लेते हैं और रखने के बाद में अगर आप इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, सलाइन लगवाते हैं, तो इसकी वजह से आपका रोज़ा मकरूह भी नहीं होता है, रोज़ा टूटता भी नहीं है। तो मुबीन भाई, आपकी बहन का वो जो रोज़ा था वो क्लियर हो चुका है। और अभी जब आप मेरा सवाल सुन रहे होंगे, जवाब सुन रहे होंगे, तो शायद काफ़ी वक्त गुजर चुका होगा। अगर उस वक्त आपकी बहन ने रोज़ा तोड़ दिया था तो उनको कहें कि इसकी क़ज़ा कर ले। अगर नहीं तोड़ा था और आज आप चूँकि आज मेरा काफ़ी दिनों के बाद तो ये सवाल सुन रहे होंगे, जवाब सुन रहे होंगे, तो आप उन्हें इत्मीनान दिला दें, कोई टेंशन की बात नहीं हुई है, आपका वो रोज़ा कंप्लीट हो चुका है। अरबा 6, मुफ्ती साहब, कपड़े पर मनी लगी हुई थी, ठीक है, और मैंने उसको जारी पानी से धो दिया और हाथ नहीं धोया है, फिर उसी हाथ से स्टील की टूटी खोल ली है और बंद कर दी है, तो क्या टूटी नापाक हो गई या नहीं? मुफ्ती साहब, हमारा दीन इतना तो मुश्किल नहीं हो सकता। अरबाज भाई, हमारा दिल मुश्किल नहीं है, हमारा जो दीन है वो मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आप बनाते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। और एक कॉमन सेंस इंसान का ये है कि जब आप किसी नजासत को साफ़ कर रहे हैं, किसी गंदगी को साफ़ कर रहे हैं, तो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि उसके बाद हमारे हाथों को भी धुलिए। भले ही हमारे हाथ नापाक नहीं है, लेकिन हमारी फितरत का तकाजा यह है कि नहीं भाई, एक मरतबा हाथ के ऊपर पानी डाल लो। तो आपको इस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए था। खैर, अगर आपने इस्तेमाल नहीं भी किया है तब भी आपकी वो टूटी नापाक नहीं है, क्योंकि आपने जारी पानी में उस नजासत को धोया है। जारी पानी में नजासत को धोने की वजह से आपका वो कपड़ा भी पाक हो चुका है। आपके हाथों ने उस कपड़े को पकड़ा था तो आपके हाथ भी पाक हो चुके हैं। आप जो दीन के ऊपर ब्लेम करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त तो दीन के ऊपर ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि नहीं मुफ्ती साहब, ये जो सुन्नत वाला मामला होता है, ये मुस्तहब वाला मामला होता है, तो इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब के अंदर चले जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इस तरह हमारी ख़वातीन और बाज़ मर्द लोग भी कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। दीन आपको तकलीफ़ में डालता नहीं है, दीन तो आपको तकलीफ़ से बाहर निकालने का काम करता है। तकलीफ़ में ख़ुद आप अपने हाथों से, अपने पैरों से जाते हो। तो खैर अरबाज़ भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, शायद ख़त्म हो चुका है मामला। इसके अलावा और जो सवालात बाकी हैं, अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाबात आप तक पहुंच जाएंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।